नमस्कार दोस्तों, द फर्स्ट 20 आवर्स समरी इन हिंदी पढ़कर जानिए कि किसी भी काम के शुरू के 20 घंटे क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और उन 20 घंटों में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप उस काम या स्किल को बहुत जल्दी से सीख पाएँ। इस किताब के लेखक जॉश कॉफमैन हैं। इस किताब में टोटल 10 अध्याय हैं। अध्याय 1, शुरू के 20 घंटों का महत्व। हम लोग जब भी कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरू के 20 घंटे सबसे टफ होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह स्किल तो बहुत टफ है और यही सोचकर उसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं लेकिन शुरू में ही उन्हें दर्द होने लगता है और वे जल्दी से जिम जाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वे किसी तरह शुरू की तकलीफ़ झेल लेते तो आगे उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। ऐसा ही स्टडी में भी होता है। बहुत से बच्चे शुरू में ही घबरा जाते हैं और फोकस नहीं करते। इससे उन्हें आगे भी कुछ समझ नहीं आता। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें शुरू के 20 घंटे हर तकलीफ़ झेलनी चाहिए और पूरा फोकस लगा देना चाहिए। अगर ये 20 घंटे हमने ठीक से काम कर लिया तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कितनी भी हैरानी की बात है कि 10वीं क्लास तक हमें 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन पीएचडी में सिर्फ एक। जिस मैथ से हम डरते हैं, आगे चलकर हमारी चॉइस होती है कि उसे पढ़ना है या नहीं। लेकिन 10वीं क्लास में मैथ्स की वजह से बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर उस समय वे किसी तरह पास हो जाएं, तो आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे चाहें तो वो ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं और मैथ से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए हर चीज़ की शुरुआत ही मुश्किल होती है, बाद में वह आसान हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि शुरू के 20 घंटे हमें पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए। उसमें सफल हो गए तो सोच लीजिए कि आधा काम हो गया। अध्याय 2, 10 प्रिंसिपल्स। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए इन 10 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। पहला, वही स्किल सीखें जिससे आपको गहरा लगाव हो। दूसरा, एक समय में एक ही स्किल सीखें। तीसरा, स्किल को छोटे हिस्सों में बांट लें। चौथा, स्किल सीखने के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। पाँचवा, रुकावटों को दूर रखें। छठवां, टाइम फिक्स कर लें। सातवां, थक जाने पर ब्रेक लें, लेकिन स्किल सीखना छोड़ें नहीं। आठवां, अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करें। नौवां, दूसरों का फीडबैक लें, देखें क्या वे आपकी स्किल में ग्रोथ देख रहे हैं। 10वां, हमेशा पॉजिटिव सोचें, प्रैक्टिस करें। अध्याय 3, 1 स्किल एट अ टाइम। सिर्फ एक स्किल को एक समय पे करना चाहिए। अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस करें। कुछ लोग एक काम करने लगते हैं लेकिन तभी उनके दिमाग में दूसरा आइडिया आ जाता है। इससे वह पहला काम छोड़कर दूसरे काम करने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वह इससे भी बोर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी स्किल नहीं सीख पाओगे। जैसे आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो आपको उस पर ही सारी एनर्जी फोकस करनी होगी, ना कि उसी समय ड्रम भी सीखने लगें या हारमोनियम सीखने लग जाएं। पहले गिटार में मास्टरी हासिल करें। जैसे अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख पर फोकस किया था, वैसे ही आप भी एक समय पर एक ही स्किल पर फोकस करें। ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। अध्याय 4, चूज़ योर स्किल लेवल। कोई भी स्किल सीखने से पहले यह डिसाइड कर लें कि आप उसमें कितनी महारत हासिल करना चाहते हैं। क्या आप बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं या मध्यम या प्रो लेवल? इससे आपका ब्रेन खुद को उसी गोल के अनुसार ढाल लेगा। जैसे गिटार सीखने के लिए कुछ लोग शुरू में केवल 2 या 3 कॉर्ड्स सीखते हैं और उस पर ही बहुत से गाने बजा लेते हैं। अगर आप सिर्फ हॉबी के लिए कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो बेसिक लेवल भी ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको प्रो लेवल तक जाना चाहिए। अध्याय 5, स्मॉल स्टेप में सीखें। दोस्तों, कोई भी स्किल आपको एकदम से नहीं आ जाती। आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। कुछ लोग शुरू में तो बहुत भागते हैं, लेकिन थक जाने पर सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। यह गलत अप्रोच है। बेसिक कछुए की तरह स्लो चलें, लेकिन चलते रहें। कभी भी क्विट ना करें। अगर स्विमिंग सीख रहे हैं तो उसे छोटे छोटे स्टेप में सीख सकते हैं। जैसे पहले दिन सिर्फ पानी में जाएं,
और उसे महसूस करें। फिर पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सीखें। अगले चरणों में हाथ चलाना, पैर चलाना, फ्लोट करना आदि सीखें और अंत में सबका तालमेल बिठाकर तैरना शुरू करें। इस तरह कोई भी मुश्किल काम हो, आप उसे छोटे स्टेप्स में बांटकर आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 6, टूल्स की मदद लें। आज के ज़माने में नई नई टूल्स आ चुके हैं। आपको जो भी चीज़ करनी है उसके लिए इंटरनेट पर टूल्स ढूंढ लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग सीखनी है तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। गिटार, स्विमिंग आदि के लिए तरह तरह की ऐप्स भी मौजूद हैं। अब आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रही है। अध्याय 7, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जब भी आप स्किल सीख रहे हों तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आपके ज़माने में सेल फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब देखो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती रहती है और लोग बार बार उसे चेक करने लग जाते हैं। इससे कंसंट्रेशन ख़राब होती है और फोकस बिगड़ता है। इसलिए फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें और या म्यूट कर दें। ऐसे ही शोर शराबे वाली जगह पर ना बैठें, बल्कि किसी शांत जगह पर ही अपना काम करें। अध्याय 8, खुद को पर्याप्त टाइम दें। कुछ स्किल हम जल्दी सीख जाते हैं और कुछ को सीखने में टाइम लगता है। लेकिन आपको कोई स्किल जल्दी नहीं आ रही हो तो खुद को कोसे नहीं। कुछ चीज़ों के लिए हम स्लो लर्नर होते हैं। उस समय आप खुद को स्लो कर लें और खुद से कहें, यह चीज़ मैं धीरे धीरे ही सीख पाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी किस बात की है। खुद को पर्याप्त वक्त दें। खुद को ओवर क्रिटिसाइज ना करें। अगर चीज़ महीने में गिटार नहीं सीख पा रहे हैं तो 1 साल तक लगे रहें। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें और हीन भावना ना पालें। हमारे अंदर वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी। अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे उच्च समय दें। अध्याय 9, फीडबैक लें। वक्त वक्त पर अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करते रहना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका है कि दूसरों का फीडबैक लिया। किसी खास दोस्त को गिटार बजाकर सुनाएं और पूछें कि क्या आप में कोई सुधार हुआ। फीडबैक किसी ट्रेनर, कोच या टीचर से भी ले सकते हैं। ब्लॉगिंग में लोगों के कमेंट भी फीडबैक का काम करते हैं। देखें कि लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं या नेगेटिव। अपनी कमियों को एनालाइज करके उन्हें दूर करते रहें। अध्याय 10, यूज शॉर्ट ब्रेक्स। कई बार बोर हो जाने पर हम किसी काम को अचानक से ही कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि आप उस ब्रेक का भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ दिन या महीने ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा उस काम को करते हैं तो आप उसे दुगने जोश और ताजगी से करते हैं, क्योंकि अब तक आपका दिमाग फिर से ताज़ा हो चुका होता है। इस तरह रुक रुक कर काम करने की ब्रेक कहा जाता है और बहुत से लोग इस तरह से भी सीखते हैं, बशर्ते कि ब्रेक अत्यधिक लंबी ना हो जाए। कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद आप काम फिर से ज़रूर लौट पाएंगे और दोबारा उसको कर पाएंगे। ये समरी इतनी ही है, समाप्त हुई। तो दोस्तों, द फर्स्ट 20 आवर्स समरी इन हिंदी में दी गई टेक्निक्स को फॉलो करके आप भी नई स्किल्स आसानी से सीख पाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट करें।